एक ऐसी दुनिया जहाँ पे किसी भी फीलिंग को दिखाने पर जान से मार दिया जाए। मूवी स्टार्ट होती है भविष्य के समय से, जहाँ पे हमें तीसरे वर्ल्ड वॉर के बाद का समय दिखाया जाता है। तीसरे वर्ल्ड वॉर के बाद इंसानों ने एक ऐसी दुनिया बनाने का फैसला किया जहाँ पे किसी भी इंसान के अंदर कोई इमोशन ही ना हो, ताकि सारे लड़ाई झगड़े एकदम से रुक जाए। कानून के लिए उन्होंने अपनी एक नई सेना शुरू की, जहाँ पे किसी भी इंसान के हंसने रोने गाने किसी भी चीज के लिए उसे जान से मार दिया जाएगा। अपराधियों को सेंस ऑफ ऑर्डर कहा जाता था। अब हम इस ग्रुप के एक ऑफिसर प्रेस्टोन को देखते हैं कि अपने फौजियों के साथ एक अंडरग्राउंड जगह पे सेंस ऑफ ऑर्डर को पकड़ने के लिए आया था। अपने दोनों हाथों में बंदूक लेकर दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और आंख मूंद के गोलियां चलाने लगता है। इससे सभी अपराधी वहाँ पे मारे जाते हैं। वहाँ पे तलाशी लेने पे उन्हें काफी सारी चीजें मिली जो कि इंसानों की भावनाएं जगाती थी। प्रिस्टन ने तुरंत सभी चीजों को जलाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद जब वो लोग वापस लौट रहे थे तब प्रिस्टन ने देखा कि उसके साथ ही पैट्रिस ने एक किताब अपने साथ रख लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ग्रुप के लीडर को फादर कह के बुलाया जाता है। पूरे शहर में हर वक्त उसकी वीडियोस ही चलती थी। में वो प्रोजियम नाम की एक दवाई लेने के लिए सबसे कह रहा था। सभी लोगों के अंदर के सारे इमोशनल एकदम से दब जाएंगे। उसने कहा कि इस तरह से पूरी दुनिया में एकदम से नफरत खत्म हो जाएगी। सभी लोग बिना किसी इमोशन के तालियां बजाने लगे। प्रेस्टन हेडक्वार्टर पहुंच के टिमोन से मिला, जो कि फादर के बाद सबसे पावरफुल था। इसके बाद प्रेस्टन ने बैंड हुई चीजों का पता किया, जिससे पता चला कि पैट्रिस ने उस किताब को अभी तक वहां पे जमा नहीं की। जिसके बाद वो खुद ही पैट्रिस को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो देखता है कि पैट्रिस चर्च में कविताएं पढ़ रहा है। पूछताछ करने के बाद पैट्रिस ने बताया काउंसलर ने दुनिया से इंसानों को इंसान बनाने वाली हर एक चीज मिटा दी है और वो इंसानों की आजादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसलिए प्रेस्टन ने तुरंत उसे गोली मारी और जो कि किताब से होते हुए उसके सर में जाके लग गई और उसकी वहीं पे मौत हो गई। फिर उसकी जगह पे ब्रैंड नाम का एक आदमी आता है, जो कि गवर्नमेंट के उसूलों का एकदम पक्का था। जब प्रेस्टन घर आए तब उसके बेटे ने कहा कि आज उसने अपने स्कूल में एक लड़के को रोते हुए देखा। क्या इसके बारे में उसे पुलिस को बताना चाहिए? जिसपे उसके पिता ने कहा कि हाँ, जरूर बताना चाहिए था। रात को प्रेस्टन को उस समय का सपना आया जब उसकी पत्नी को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जा रही थी। इसी जुल्म में प्रेस्टन ने डट के उसका सामना किया, लेकिन वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसकी पत्नी ने उसे चूम के कहा कि मुझे कभी मत भूलना। वो सुबह उठा तब साथ का बिस्तर एकदम खाली देखकर वो एकदम से रूठ जाता है। वो ब्रश करने जाता है तब उसके हाथ से प्रोजियम दवाई नीचे गिर जाती है। वो ऑफिस पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, इसलिए ऑफिस बंद कर दी गई है। तभी ब्रैंड उसे लेने के लिए आया। मैरी और ब्रैंड नाम की एक लड़की के घर सेंस ऑफ ऑर्डर को पकड़ने के लिए गया। घर पे उसे कई बैंड की हुई चीजें मिली। अचानक से मैरी ने बंदूक छीन के प्रेस्टन के ऊपर तान दी। मैरी के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी प्रेस्टन उसे रोक देता है और कहता है अभी उन्हें उनके साथियों का भी पता लगाना है। मैरी ने उनसे कहा कि तुम लोग अंदर से एकदम से खोखले हो गए हो। अगले दिन जब प्रेस्टन की आंख खुली तब उसने खिड़की से शीशे को हटा के सूरज को देखा। इतना खूबसूरत नजारा देखकर काफी अच्छा लग रहा था, तो उसने तुरंत वहाँ पे जाके प्रोजियम इंजेक्शन लेने के लिए गया, लेकिन वो दवाई ले नहीं सका और उसने दवाई की गोलियां फेंक दी। देर बाद ब्रैंड ने कहा कि उसे दूसरे शहर में सेंस ऑफ ऑर्डर को पकड़ने के लिए जाना है। वो दोनों वहाँ पे पहुंचे तब अचानक से एक आदमी प्रेस्टन के ऊपर हमला कर देता है और ब्रैंड ने उसे गोली मार दी और प्रेस्टन ने उसकी आंखों में देखा। उसके मरने के बाद वो अपने हाथों को देखता है, जो कि खून से एकदम सना हुआ था। उसके बाद प्रेस्टन के साथियों ने सभी अपराधियों को मार दिया। तब प्रेस्टन की नजर बैंड की हुई चीजों पे पड़ी और तभी उसकी नजर एक गाने के रिकॉर्ड पे पड़ी। उस गाने को सुनते ही प्रेस्टन के हाथ से कांच का गोला नीचे गिर गया और वो वहीं पे बैठ के रोने लगा। इसके बाद फौजियों ने पूरी बिल्डिंग को जला दी और फिर ब्रैंड ने प्रेस्टन से पूछा कि उसने बच्चों के कविताओं की वो किताब फौजियों के हवाले क्यों नहीं की। प्रेस्टन ने कहा कि वो खुद ही इस चीज को बैन की हुई चीजों की लिस्ट में दर्ज करवाएगा। और तभी एक ऑफिसर ने उन्हें खबर दी कि कुछ दूर पे एक कुत्तों का झुंड मिला है और ब्रैंड ने तुरंत सभी कुत्तों को मारने का हुक्म दे दिया। और तभी अचानक एक कुत्ता दौड़ के प्रेस्टन के पास आ गया। प्रेस्टन ने जैसे ही उस पिल्ले को उठाया, पिल्ला उसे चाटने लगा। जब फौजी उसे लेने के लिए आया तब प्रेस्टन फौजी से कहने लगा कि पहले पिल्ले
की बीमारी की जांच होगी। इसके बाद वो डुबोन से मिलने के लिए गया और उनसे कहा अपराधियों को मारने से पहले उनसे पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन उसने कहा कि फादर ने सिर्फ अपराधियों को मारने का हुक्म दिया है। इसके बाद वो बाहर जाके उस पिल्ले को आजाद कर देता है, लेकिन वो पिल्ला उससे दूर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, जिस वजह से वो उस पिल्ले को अपनी गाड़ी में रख लेता है। और तभी कुछ ऑफिसर वहाँ पे आके उसकी गाड़ी की तलाशी लेने के लिए करने लगे, लेकिन तभी उनमें से एक ने प्रिस्टन को पहचान लिया और उसने गाड़ी की चाबी उसे वापस कर दी। और तभी गाड़ी के अंदर से पिल्ले की भौंकने की आवाज आई और तभी ऑफिसर ने प्रिस्टन के ऊपर बंदूक तान दी, लेकिन प्रिस्टन ने उन सभी की बंदूक उन्हीं की ओर मोड़ दी और उन सभी को बहुत ही ज्यादा मारा। इसके बाद वो घर आके बची हुई दवाइयों को बाथरूम में छुपा दिया। अब अगले दिन दूसरे रेड के दौरान प्रिस्टन ने अपराधियों की जान बख्श दी और साथ ही उन्हें पुलिस की नजरों से बचाते हुए दूर लेकर आया। और तभी कुछ फौजी प्रिस्टन के सामने आ गए, लेकिन प्रिस्टन ने उन सभी को बहुत ही ज्यादा मारा और उन्हें जान से मार दिया। अब प्रिस्टन के काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो अपराधी बच नहीं पाए और प्रिस्टन के ही साथी उन सारे अपराधियों को पकड़ लेते हैं। प्रिस्टन के सीनियर ने प्रिस्टन को बंदूक दिया और उन सभी को मारने के लिए कहा। प्रिस्टन ने बंदूक पकड़ी, लेकिन वो हिचकिचा रहा था उन सभी लोगों को मारने के लिए, तो वो बंदूक उन्हें लौटा दिया। फिर ब्रैड ने आदेश लेकर उन सभी अपराधियों को गोली मार दी और प्रिस्टन के आंखों के सामने उन सभी लोगों को मार दिया गया। इसके बाद वो पार्ट्रिज के शरीर के सामने पहुंचा जिसे जलाया जाने वाला था। तभी उसके पर्स में से उसे कुछ तस्वीरें मिली जिसमें आजादी लिखा हुआ था। प्रिस्टन ने जाके मैरी से आजादी के बारे में पूछा। असल में वो तस्वीर मैरी और पार्ट्रिज की ही थी। प्रिस्टन ने उसे बताया कि उसी ने पार्ट्रिज को मारा है, तो वो गुस्से में आकर प्रिस्टन के ऊपर कलम से हमला करने लगी। प्रिस्टन ने उसका हाथ मरोड़ के उसे गिरा दिया, पर वो समझ गया था कि वो प्रिस्टन से प्यार करती है। प्रिस्टन को पता चला कि पार्ट्रिज जर्जन नाम के एक आदमी से मिलता है। जर्जन उन आदमियों का लीडर था जो कि अपनी मर्जी से जिंदगी जीकर हर एक भावनाओं को महसूस करना चाहते थे। प्रिस्टन ने उसे ढूंढा और उसके साथ मिलने के लिए कहा। जर्जन ने उसे वो खुफिया दुनिया दिखाई जहाँ पे सभी लोग आजाद रह रहे थे। इसके बाद वो प्रिस्टन का टेस्ट लेता है, जिससे ये साबित होता है कि प्रिस्टन की भावनाएं अभी भी जिंदा थी। अब जर्जन ने प्रिस्टन से पूछा कि वो आजादी ग्रुप के लिए क्या कर सकता है, तो जर्जन ने प्रिस्टन को फादर को मारने का हुक्म दे दिया। अब जैसे ही प्रिस्टन वहाँ से बाहर निकलता है तो पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके डुबोन के पास लेकर चले आते हैं। डुबोन को खबर मिली थी कि एक ऑफिसर प्रोजियम दवाई लेना बंद कर दिया है। डुबोन ने उसे पूछा कि आखिर वो आजकल कर क्या रहा है, जिसमें प्रिस्टन ने कहा कि वो आजादी ग्रुप में घुस के उन्हें मारने का प्लान बना रहा है। इसके बाद वो घर आया, पर उसने फिर भी दवाई नहीं ली। जब वो मैरी के सामने होता है तब मैरी को एहसास होता है कि वो दवाई ना लेने की वजह से अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए वो उसके सामने अपना हाथ बढ़ाती है। बाद में प्रिस्टन जर्जन से मिलता है और उनसे कहता है कि फादर कई महीनों से किसी के सामने नहीं आया है। प्रिस्टन का मानना था कि अकेले फादर को मारने से कुछ नहीं बदलने वाला है, तो जर्जन ने कहा कि उसके आदमी प्रोजियम दवाई को नष्ट कर देंगे, जिस वजह से जीत इंसानियत की होगी। इसके बाद प्रिस्टन ऑफिस पहुंचा जहाँ पे मैरी को सजाए मौत दी जा रही थी और अब वो मैरी को बचाने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है और उस ऑफिसर ने उसे बताया कि मशीन शुरू हो चुकी है और अगर दरवाजा खुल गया तो मशीनें शहर में धमाका शुरू कर देंगी। ये सुन के प्रिस्टन रोने लगा, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता था। उसे रोता हुआ देखकर फ्रेंड उसे गिरफ्तार करके डुबोन के पास लेकर आया। फ्रेंड ने कहा कि प्रिस्टन ने मैरी को बचाने की कोशिश की थी और उसी ने नेदर में ऑफिसर को भी मारा था, जिसपे प्रिस्टन ने कहा कि वो ऑफिसर के बीच मौजूद एक धोखेबाज को पकड़ने में मौजूद है और ये कोई और नहीं बल्कि ब्रैंड ही है। डुबोन को पता चला कि पुलिस ऑफिसर को मारने में यूज होने वाली बंदूक ब्रैंड की ही थी। तभी ब्रैंड को याद आया कि जब उसने प्रिस्टन को अपनी बंदूक दी तब उसने बंदूक बदल दी थी। अब डुबोन ने ब्रैंड को सजाए मौत सुना दी। पुलिस वाले उसे पकड़ के तो लेकर चले गए, लेकिन वो कानून के मुताबिक प्रिस्टन के घर की तलाशी लेने के लिए कहा। इस पे प्रिस्टन मान गया और उसने उससे कहा कि वो फादर से मिलने चाहता है, लेकिन डुबोन ने ये कह के मना कर दिया कि फादर किसी से नहीं मिलते हैं। इसके बाद प्रिस्टन पुलिस के आने से पहले ही घर भाग गया प्रोजियम की दवा छुपाने के लिए। घर जाने के बाद उसे पता चला कि गोलियां तो वहाँ पे थी नहीं। तभी रोबी वहाँ पे आया और उसने कहा कि उसे ध्यान रखना चाहिए इन गोलियों का। रोबी ने उसकी माँ के जाने के बाद उसने दवाई लेनी बंद कर दी थी। प्रिस्टन जर्जन के साथ मिलकर डुबोन को कॉल किया।
उसने डुबोन से कहा कि वो उन अपराधियों का पता लगा लिया है। काफी मुश्किल करने के बाद उसे फादर से मिलने की इजाजत मिल गई। वहां पे जाने से पहले उसका टेस्ट होगा, इसमें उससे पूछा जाएगा कि ऑफिसर का हथियार कैसे छीना जाएगा। और तभी फ्रेड प्रिस्टन के कान में आके धीमे से कहता है कि सिंपल, उससे हथियार छीन लो। और तभी स्क्रीन पे फादर आया और उसने कहा कि प्रैन को जानबूझ के गिरफ्तार किया गया था ताकि प्रिस्टन को लगे कि वो जीत रहा है। फादर ने कहा कि उसे आजादी ग्रुप तक पहुंचने के लिए एक ऐसे ही आदमी की जरूरत थी जो कि उनकी तरह सोच सके, और ये प्रिस्टन से अच्छा कोई नहीं कर सकता था। और प्रिस्टन ये सोच रहा था कि फादर तो उससे कभी मिला ही नहीं था, तो ये बात कैसे वो सुन सकता था। तभी फादर ने अपना असली चेहरा दिखाया और ये कोई और नहीं बल्कि ब्रांड ही होता है। उसने कहा कि असली फादर तो कई साल पहले ही मर गया था और डुबोन ही उनकी जगह लेकर अभी तक राज कर रहा था इस जगह पे। अब जैसे इस बात का पता चला तो प्रिस्टन गुस्से में अपनी खुफिया बंदूक निकाली और आसपास मौजूद सभी लोगों को जान से मारने लगा। प्रिस्टन ने कहा कि वो डुबोन को मारने के लिए आ रहा है उसके पास। अब उसके रास्ते में जो कोई भी आ रहा था प्रिस्टन सबको मारते हुए जा रहा था। अब वो डुबोन के कमरे के पास पहुंचा जहाँ पे प्रैंट उसके सामने खड़ा हुआ था। अब प्रैंट और प्रिस्टन तलवार से लड़ने लगे। वहाँ पे प्रिस्टन ने प्रैंट को कई टुकड़े में काट दिया। डुबोन ने अपनी बंदूक उठाई तो प्रिस्टन ने भी अब जमीन से अपनी बंदूक उठा के उसके ऊपर तान दी। अब दोनों में वहाँ पे गन से फाइट होने लगी। अब जब प्रिस्टन डुबोन को मारने ही वाला था तब डुबोन कहता है वो भी उन लोगों की तरह सोच समझ सकता है और रो सकता है, वो भी फीलिंग कर सकता है। और प्रिस्टन ने कहा कि पर इस वक्त मैं तुम पे कोई भी रहम नहीं कर सकता हूँ, और उसे गोली मार दी। इसके बाद उसने फादर की सभी स्क्रीन को तबाह कर दिया और प्रोजियम फैक्ट्री में धमाके करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।